थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अजय है। मैं हल्द्वानी एनएसटीआई से हूँ। और आज जो हम टॉपिक लिया है, आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस रिगार्डिंग, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि हमें जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उसमें फाइनल में किस तरीके से हमें अपना प्रैक्टिकल देना है, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें मैं कुछ बातें ज़्यादा आपको शेयर करूँगा पीपीटी और डायग्राम दिखाने से ज़्यादा। कुछ पीपीटी, कुछ डायग्राम है, कुछ लिखे हुए शब्द है, वो भी आपको दिखाऊंगा। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन बातों को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ सके तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आज हम कुछ लोगों को और जोड़ने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। कि आज जो हम चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से अपना फाइनल प्रैक्टिकल को समझे और उसको उसमें हमारा जो पार्टिसिपेंट रहेगा उसमें, कि हम किस तरीके से अपना रोल अदा करें। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हम अपना फाइनल प्रैक्टिकल दे। तो ये सभी लोगों के लिए है। और जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पीओटी का दे, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है। मैं यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ आपसे आज एक तरीके से बात ही करने वाला हूँ ज़्यादा, और बहुत सरलता से, बहुत सिंपलिसिटी से आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और कोई भी आपके सवाल, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे इसके रिगार्डिंग आप डिस्कस करेंगे हम। तो पहले मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूँ उन बातों को अगर आप समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, जैसा कि आप लोगों का जो फाइनल प्रैक्टिकल होगा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, पीओटी का, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने एक चीज ये ध्यान रखना है, जो जो आप लोगों के इंस्ट्रक्टर द्वारा बताया गया है, पहला पॉइंट सबसे, जैसे लेसन प्लान, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पाठ योजना कहते हैं, डेमोस्ट्रेशन प्लान, प्रदर्शन योजना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आपकी पीपीटी, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो स्लाइड आपकी होगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी शीट आप लोग बनाते हैं, रोलर चार्ट, तो ये चीजें आप लोगों को अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा, उनके गाइडेंस के द्वारा आप लोगों को समझते हुए इस सारी चीजों को तैयार करना है। अगर आप इन चीजों को, सारी चीजों को तैयार करके प्रॉपर तरीके से तैयार कर दें, जिसमें कि आप लोग आसानी से ये समझ जाए कि मेरा जो फाइनल टॉपिक है, मैं इसको आराम से बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है पहले से। अब वो आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा गाइडेंस में आप लोग उसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, आपका रोलर चार्ट, आपका ट्रांसपेरेंट शीट, आपकी पीपीटी, और हो सकता है बहुत जगहों पे मॉडल बनाए जाते हैं, तो मॉडल भी आप लोग अपने ग्रुप में अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी है। और उस फाइनल टॉपिक को, जो भी आपका फाइनल टॉपिक, क्या आप फिटर से है, आप मशीनिस्ट से है, आप टर्नर से है, आप डीजल मैकेनिक से है, आप कोई से भी ट्रेड से हो, तो आपका जो फाइनल टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उस फाइनल टॉपिक पे आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पढ़ाने की। जो पहली बार या फिर फर्स्ट टाइम या कुछ समय में आप लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ाते हैं, जिसे हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा लोगों बच्चों को होता है। तो हेजिटेशन आप लोगों की प्रैक्टिस से दूर हो सकता है। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, जिससे कुछ बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर, जैसे आपने जो मैंने आपको बताई सारी चीज़, उसका तो आपको खासकर ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। जो लेसन प्लान आपको बनाने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपको बनाने हैं, तो रोलर चार्ट आपको बनाना है, ट्रांसपेरेंट शीट रहेगी, पीपीटी आपकी रहेगी, प्रेजेंटेशन स्लाइड आपकी रहेगी, वाइट बोर्ड का आपको खासकर ध्यान रखना है।
व्हाइट बोर्ड या कहीं पे आप लोग ग्रीन बोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, चौक से आप लिख रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप बोर्ड को मेंशन करें और किस तरीके से आप अपनी बात कहें। तो ये बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम जिस दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, उस पॉइंट को लेके यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो जो जो चीज़ मैंने आपको बोली, पहले तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को मेंटेन करनी है, बनानी है सही तरीके से, और वो आप अपने इंस्ट्रक्टर के द्वारा, उनके गाइडेंस के द्वारा प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। सब अब जिस दिन मान लीजिए, जिस दिन भी आप लोगों का प्रैक्टिकल हो, ठीक है, बहुत लोगों को लगने वाला है कि आज हमारी क्लास बोरिंग है, मगर बोरिंग आज हम क्लास नहीं, आज हम पीपीटी के माध्यम से कुछ कम समझ रहे हैं, और आज जो हम बातों से समझेंगे, मेंटली आज जो हम स्ट्रांग होने वाले हैं, उसमें हमें बातें हमें क्लियर होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, जिस दिन भी आप लोगों का प्रैक्टिकल हो, देखिए बहुत लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि सर हमारे पेपर होंगे कब, ठीक है, लॉकडाउन के उससे, कोरोना वायरस के उससे, ठीक है, तो जब भी होंगे तो उसमें आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है, उसके लिए आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो, तो आपको लेसन प्लान की, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की फोटो कॉपी करा लेनी है, एक एग्जामिनर के लिए और एक अपने पढ़ाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप लोगों को एक बहुत खास ध्यान रखना है कि आपका ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। आपकी जो ड्रेस है, ठीक है, इंस्टीट्यूट की जो ड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, टैग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, सारी चीज मेंटेन, ब्लैक शूज आपके जो भी बोला जाता है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ हो, वो बहुत बेस्ट है, ठीक है, यानी हम अपनी कमी कहीं पे भी ना छोड़े, उसका आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप लोगों को जैसे ड्रेसअप, जैसे जैसे मान लीजिए जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है, तो उस समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, अब उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक मैं आपको वे बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, या इस तरीके से हो रहा है, जैसे बहुत बच्चों के यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कराते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो वो चीज़ थोड़ा मैं डिस्कस आपसे करना। तो सबसे पहले जब भी आप लोग क्लास के अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर से परमिशन लेते हैं, देखिए पॉइंट को बहुत ध्यान ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, ये कुछ बातें हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जो हम अपना वेट, हमारे अपने नंबर का वेट कर रहे हैं हम, ठीक है, उस नंबर के वेट में जैसे हमारे हमारा रोल नंबर बोला गया कि आप इस रोल नंबर, इस स्टेट के बच्चों को बुलाइए, ठीक है, जैसे ही हम क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वहीं पे हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रखना है, ठीक है। देखिए इस बात को समझिएगा, मान लीजिए आप गेट पे खड़े हो, आप डोर पे खड़े हो, दरवाजे पे खड़े हो, और एग्जामिनर और कुछ बच्चे जैसे अंदर बैठे हैं, तो आपको परमिशन लेनी है अंदर आने के लिए एग्जामिनर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर से आप परमिशन लेते हैं कि मे आई कमिंग सर, या आप हिंदी में कह रहे हैं, या मैम, जो भी एग्जामिनर है वहाँ पर मैम है, सर है, ठीक है, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी, आप जैसे सभी स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी वॉइस कॉन्फिडेंस के साथ सही कहनी पड़ेगी। अब ऐसा ना हो कि आपके अंदर से आवाज ही ना आए, तो इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपना रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहीं से ये आप दिखाए, या अपने आप को इतना मजबूत कर ले अंदर से कि आई एम आ, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई है, या मैं बहुत आराम से अपनी बातें कह सकता हूँ, कह सकती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वहीं पे आपने सबसे पहला पॉइंट ये कह दिया कि मे आई कमिंग सर, वो भी थोड़ा सा, अगर आप बेज अंदर से ही हेजिटेट हो रहे, बहुत हल्के से आप बोल रहे हो, आवाज ही बाहर नहीं आ रही है, तो परमिसेबल हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे ही आपको अंदर बुलाया गया कि यस यू कम, ठीक है, आपको अंदर बुलाया गया, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर, इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पॉइंट आपसे बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम जैसे ही एग्जामिनर के सामने गए, जो हमारे एग्जामिनर सर या मैम वहाँ पर बैठे हैं जो भी है, ठीक है, उनके सामने गए, तो हमने वहां पर अपना लेसन प्लान सिर्फ ऐसे ही रख दिया। देखिए समझिएगा, मान लीजिए हमने एक लेसन प्लान अपना सिंपल उनके सामने रख दिया, और उनसे हमने कुछ नहीं बोला वहाँ पर। अगर मेरी अगर राय मानते हैं आप लोग, तो वहां पर अगर आप लोग अपना सबमिट कर रहे हैं लेसन प्लान,
तो आप लोग बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, सर दिस इज माय लेसन प्लान, दिस इज माय डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वहां पर बोल सकते हैं, चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, आप प्रॉपर तरीके से अपनी बात वहां पर कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा आपको अंदर से मजबूत करेगा कि आप अपनी बात प्रॉपर तरीके से उनके सामने कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे हेजिटेशन होता है, ठीक है, बहुत बच्चे तो आराम से पढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जो हेजिटेशन वाले बच्चे, जिन्हें हेजिटेशन रहता है कि कैसे होगा क्या होगा, गर्ल्स बॉयज जैसे जिन्हें भी हेजिटेशन, उनके लिए मैं तो कहना चाह रहा हूँ इन बातों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि आप अपनी क्लास को थोड़ा अलग कर रहे हो, जो आपका प्रैक्टिकल है वो औरों से थोड़ा अलग डिफर कर रहे हो। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है खासकर। ठीक है, तो ये आपको अगर नोटिस करें अगर इस बात पे आप, तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये मेरा लेसन प्लान है, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, ये आप वहां पर सबमिट करने के लिए कह सकते हैं। अब आप अपना फाइनल टॉपिक पढ़ाने की ओर चल रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अब अपना फाइनल टॉपिक पढ़ाने की ओर है, तो आपको उससे पहले क्या काम करना है, जैसे ही आप बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की अपना पीपीटी, आप बहुत बच्चे में देखा है यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जो उनके पास रोलर चार्ट है, वो टॉपिक शुरू भी नहीं किया है, सीधे रोलर चार्ट टांग दिए, देखिए लगा देते हैं। मगर ऐसी गलती कभी ना करें, जब आपका टॉपिक बाहर आ जाए, सामने आ जाए सभी के, आपने बोर्ड में टॉपिक डाल दिया, तब आप अपना रूलर चार्ट लगाए। और रूलर चार्ट लगाते समय एक सावधानी आपको बरतनी है। एक सावधानी क्या बरतनी है, बहुत लोगों को यहाँ पर देखा जाता है कि रूलर चार्ट जो आपका रोल हो जा रहा है, ठीक है, उसको आपको थोड़ा समझना है। आपको पहले ही बाहर से आप उसको खोल के सीधा करके लाए, जिससे कि वो एकदम रोल होकर सीधे ऊपर को ना चले जाए। ये आप लोग ध्यान रखकर रखते हैं तो बहुत सही रहेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो रोलर चार्ट पूरा सही तरीके से दिखना चाहिए, जैसे कि आप लोग कैलेंडर घर में लगाते हैं या रोलर चार्ट हमारा जो है ये हमारे उसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल में रहता है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका रोलर चार्ट ऊपर रोल ना हो जाए, उसको आप पहले से ही कोशिश ये करें कि आप उसको खोले तो वो आपका, ठीक है, सीधा पूरा प्रॉपर तरीके से खुले। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ पहले पॉइंट थे। अब जैसे आप सामने आए, ठीक है, आपने अपनी डेट मेंशन कर दी। अभी हम टॉपिक मेंशन नहीं कर रहे थे, मैं आपको बोर्ड में भी लिखा हुआ किस तरीके से हम यहाँ पर बोर्ड में भी देख रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में डेट मेंशन कर दी, अपना रोल नंबर मेंशन कर दिया। तो कुछ अगर बोर्ड हमें क्लियर मिल रहा है तो हमने वो चीजें वहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एकदम टॉपिक हमें नहीं डालना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लिख के छोड़ दिया। अब हम पहले ही टॉपिक नहीं डालेंगे, तो टॉपिक डालने से पहले हमें क्या करना है। और एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बच्चों को मैं देखता हूँ जब यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो एक कोने में जाके चले जाते हैं और वहीं से अपनी बात पूरी कहते हैं। एक कोने में चले गए, वो अपनी बात कह रहे हैं, या वो कोई सा भी बोर्ड का एक कोना पकड़ लेते हैं, तो वो कोने में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोने में आप लोगों को एकदम नहीं जाना, सामने आके अपनी बात करिए प्रॉपर तरीके से। आप जब अपने क्लास के सामने, एग्जामिनर के सामने आके आप बात कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो रहा है, आप आसानी से प्रॉपर तरीके से अपनी बात समझा पा रहे हो, कह पा रहे हो। तो यहाँ पर आप जब सामने आके अपनी बात कह रहे हो और आपने सिर्फ अभी टॉपिक लिखा है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। टॉपिक लिखा है, टॉपिक का नाम आपने नहीं लिखा है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले रिव्यू देना है और मोटिवेशन देना है। ये आप चीज ध्यान रखिएगा, रिव्यू और मोटिवेशन आप लोगों को देना है। यहाँ पर रिव्यू और मोटिवेशन आप लोगों को देना है। रिव्यू क्या होता है, बहुत बच्चे अगर नहीं पता, जिनको मैं बता रहा हूँ, देखिए रिव्यू का मतलब क्या है कि आपने जो पिछली क्लास में पढ़ाया और जो आप आज पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर ले। जैसे मान लीजिए आपने पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमने पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना, तो ये हमारा रिव्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मोटिवेशन उसका कि जो आज आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए फाइल आप टॉपिक आज पढ़ा रहे हो, या फिर आप मशीन के बारे में, लेथ मशीन के बारे में आप कुछ पढ़ा, तो ऐसे आप मोटिवेशन तैयार अपना कर ले। बहुत लोगों को पता होगा कि मोटिवेशन क्या है, किस तरीके से मोटिवेशन देते, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो ये हमारा रिव्यू और हमारा, ठीक है, मोटिवेशन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपना टॉपिक लिख रहे हैं, और जैसे ही आपने बोर्ड में अपना टॉपिक लिखा, देखिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा लिखा है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर बोर्ड में अपना टॉपिक लिखा, तो आप अपना रोलर चार्ट लगा सकते हैं। हैंग कर दिया अपना रोलर चार्ट, और रोलर चार्ट प्रॉपर तरीके से आपका खुलना चाहिए, ऐसा ना हो वो रोल होके ऊपर की ओर चले जाए।
ठीक है, इसका आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कोई चीज दिखाने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मेरा प्रॉपर जो आपने डायग्राम दिखाया है वो दिखे। ठीक है, एक मैं रोलर चार्ट आपको दिखाया देता हूँ। मैं एक रोलर चार्ट आपको दिखाया था। तो ये एक बच्चे का रोलर चार्ट है। ठीक है, 2018-2019 सेशन का है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो एक ये रोलर चार्ट है, जैसे इस तरीके का आप रोलर चार्ट बना सकते हैं, दिख रहा होगा सभी लोगों को। और इसको हैंग करेंगे तो आप लोग जैसे ऊपर से थ्रेड है जो धागा है, उससे आप लोग अगर हैंग करते हैं फिर गिरने की ऊपर जाने की संभावना रोल होती है। तो आप लोग पहले से इसको बैक साइड रोल करके रख ले, जो ये एकदम हैंग करेंगे तो आप ऊपर की ओर ना जाए। इसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो वो थोड़ा सही रहेगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते। देखिए आई थिंक मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही अपना टॉपिक डाला, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आपने अपने टॉपिक डाला, रोलर चार्ट लगा लिया। तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ ये चीज। ठीक है, पढ़ाते समय भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप अपनी पीपीटी दिखाना चाह रहे हो तुरंत उसका पीपीटी खोल सकते हैं, अपने स्मार्ट बोर्ड के द्वारा आप दिखा सकते हैं। ठीक है, आपका जो एलसीडी प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा आप दिखा सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे आप दिखा सकते हैं पीपीटी अपने सिस्टम के द्वारा। और बोर्ड पे आप लोग आसानी से जो टॉपिक है, आप अपना टॉपिक लिख के आसानी से उसमें लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज अगर आप कर रहे हो, और अपना जो ओएचपी है आपका, ठीक है, जो आपका ओएचपी है, ठीक है, ओएचपी के द्वारा आप आसानी से ट्रांसपेरेंट शीट भी अपनी दिखा सकते हो। मगर होता क्या है, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कि ये गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती है उनकी देखिए, और हम लोग पहले भी मैं गलती हम मैं भी खुद ही करता था जब मैं सीआईटीएस का कोर्स कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर समझते हैं, देखिए कि हमें जो हमारा रोलर चार्ट रहेगा, इस पॉइंट को समझिएगा आप लोग। जो हमारा रोलर चार्ट रहेगा, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी शीट रहेगी, और जो हमारी पीपीटी रहेगी, उसमें हम एक ही डायग्राम ना दिखाएं। हम क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चे अगर हमारी क्लास में बैठे, एग्जामिनर हमारे सामने बैठे, हम एग्जामिनर चाहे हम बच्चों से ही कह रहे हैं, जो कुछ बच्चे हमारी क्लास में बैठेंगे, तो हम कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर डायग्राम है आपका, वर्नियर कैलिपर टॉपिक है, तो आपने कहा देखिए ये रोलर चार्ट में वर्नियर कैलिपर, वही चीज आप दिखा रहे हो ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, वही चीज आप दिखा रहे हो यहाँ पर अपने पीपीटी में। तो मुझे नहीं लगता है कि तीनों जगहों पे आपको एक चीज दिखाना चाहिए, और वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके, इस पॉइंट पे आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके रोलर चार्ट में आपने डायग्राम दिखाया, थोड़ा सा चेंज किया आपने, थोड़ा वही चीज है मगर थोड़ा चेंज किया आपने अपना ट्रांसपेरेंसी शीट में, और अपने पीपीटी में ये दिखा दे कि कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे इंटरनल जॉ के द्वारा हम रीडिंग ले रहे हैं, कैसे हम एक्सटर्नल जॉब के द्वारा हम रीडिंग ले रहे हैं, इस चीज को हम ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, तो ये चीज का अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो हम आसानी से अपना जो टॉपिक है, हम आसानी से जो हमारी गलतियां हो रही है वो गलतियां नहीं होगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट कुछ था कि जब हमने टॉपिक शुरू किया, इस चीज पर हम अगर ध्यान दें आप सब लोग। ठीक है, तो जब ये हम टॉपिक शुरू करा हमने, तो सामने आके अपनी बात हम कह रहे हैं, सामने आके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम आसानी से प्रॉपर तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप लोग पढ़ाए, और ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ टॉपिक समझा जा रहे हैं, उसमें सुटेबल एग्जाम्पल जरूर शामिल करें। अगर आप सुटेबल एग्जाम्पल उस टॉपिक से रिलेटेड शामिल करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है, आपका टॉपिक बहुत सरल हो जाता है। अगर आप कोशिश करें कि दैनिक जीवन से आप लोगों के एग्जाम्पल हो, जिससे कि हम आसानी से उस काम को, उस टॉपिक को समझ सकें। ये हमारा कुछ पॉइंट था पहला। और सबसे पहले पॉइंट, हम जैसे ही पढ़ाना शुरू करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, जैसे ही हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमें अपने आप, जब हम शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं, शिवरिंग करते हैं, हेजिटेट होते हैं, बोलने में लड़खड़ाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोग करते हैं ये, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप लोग करेंगे या आप लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगेगा आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी आगे चलकर पढ़ाने में, कोई किसी को भी अपनी बात कहने में, समझाने में। ठीक है, ये चीज का अगर आप लोग ध्यान दें, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें अपना वे ऑफ टॉकिंग सुधारना। वे ऑफ टॉकिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, हम किस तरीके से बच्चों के सामने, एग्जामिनर के सामने बोलेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा हमें सुधारना है, और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। बहुत
एक एग्जांपल देखिए, मैं भी आप यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। एग्जांपल क्या है उस पॉइंट को समझिएगा। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए, कुछ भी शब्द आपको क्लियर ना हो रहा, तो बताइए, क्वेश्चन के रूप में आप मुझे लिखते रहे, मैं उसका आंसर भी आप लोगों को देते रहूंगा। तो आप लोग, अगर हम क्या कहना चाह रहे हो, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मान लीजिए, इंग्लिश पढ़ना मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को आता है, बहुत लोगों को इंग्लिश पढ़ना और समझ में भी आती है, मगर जब बोलने की बारी आती है, इस पॉइंट पे समझिएगा आप सभी लोग, तो बोल प्रॉपर तरीके से या फ्लुएंट इंग्लिश वही बोल पाता है, या एक्सटेंट इंग्लिश वही बोल पाता है जिसकी प्रैक्टिस है या फिर वे ऑफ टॉकिंग सही है। समझ रहे आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि हमारी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी इंग्लिश बोलने की या कोई भी और भाषा बोलने की, ठीक है, तो हम उस भाषा को पढ़ तो लेंगे, समझ तो लेंगे, उस लैंग्वेज को हम समझ तो लेंगे, पढ़ भी लेंगे, मगर बोलने की जब बारी आएगी तो हम प्रॉपर तरीके से उसको बोल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक तरीका या वे ऑफ टॉकिंग नहीं है बोलने का। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो इसको जरूर कीजिएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ इस पे, देखिए कि आप लोगों का जो फाइनल टॉपिक हो या कोई सा भी आप टॉपिक बना रहे हैं, तो उसकी आप अपने घर पे अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। आप पढ़ाना शुरू कर दे, ठीक है, आप पढ़ाना शुरू कर दे, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका, कहाँ पर आप अटक रहे हो बोलते समय, कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बोला जा रहा, उच्चारण नहीं हो पा रहा पॉइंट, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आप कोशिश करोगे उसको सही बोलने की, सही तरीका अपनाने की। इस पॉइंट पर अगर आप लोग काम करते हैं तो बहुत अगर सही रहेगा, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करता था, अपना तरीका बोलने का वो सुधारते रहा, कहाँ पर शब्दों पे अटक रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ उनको, उनका उच्चारण सही तरीके से, क्योंकि हमें क्लास में प्रॉपर तरीके से उच्चारण करना होगा। अगर हमारी जबान लग रही है बोलने में, ठीक है, अगर हम शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं तो हम हंसी के पात्र भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट था पहला। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको, हाँ देखिए, मैं अमित सिंह रौतेला, आपके कुछ क्वेश्चन है मैं अभी ले रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट है मैं इन्हें कवर कर दे रहा हूँ, फिर आपके आगे पॉइंट सारे आपको बताऊंगा, जो जो आपके पॉइंट है वो सारे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए कुछ जो मैंने आपको पॉइंट बताया, तो एग्जामिनर पे सामने आप पढ़ा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर हम एक जगह पे खड़े हो गए, कोशिश का अगर हम कर सकते हैं, एक जगह पे अगर हम खड़े हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, अगर ये शामिल कर सकते हैं आप लोग अपने उसमें, तो बहुत सही रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, अगर ये चीज़ आप शामिल कर सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी आप लोग, जैसे अभी तो मैं देखिए बैठ के भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप लोग जब भी पढ़ाए, बोर्ड में आप लोग पढ़ा रहे हैं, अपनी बात समझा रहे बोर्ड में, तो थोड़ा सा आप लोगों का मूवमेंट हाथ और पैर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जब भी आप लोगों का लेसन प्लान है, जो भी है, कॉपी है, नोटबुक है, आपके हाथ में होके आप ना पढ़ाए, इसको समझ लीजिएगा आप लोग पॉइंट, ये बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, आपके हाथ भी खाली हो, और यहाँ तक आपका डस्टर भी आपके सामने हाथ में ना हो, हम क्या करें, ठीक है, डस्टर से मिटा रहे हैं और उसको हाथ में ही रहने दे रहे, मार्कर को भी हाथ में रहने दे, तो इसका भी आप लोग विशेष कर ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट आगे हैं, मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको आगे, बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने बनाए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें पता चले, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए पढ़ाने में कोई भी सारी चीज। तो ये आप लोग, अभी मैं क्वेश्चन आपके सारे ऐड कर रहा हूँ, सारे शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और पीपीटी का फोल्डर भी आप पहले से बना के रख ले, तो जिस भी क्लास में आपकी होता है तो आप पेन ड्राइव में डाल के अपना पीपीटी, हाँ, जो भी आपके क्वेश्चन में अभी गाइड आपको कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ, अभी सारे क्वेश्चन आपके शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ मेरे पॉइंट है, मैं उन्हें अभी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग, जो मैं आपके शायद क्वेश्चन कुछ हो, वो क्वेश्चन भी आपके आ रहे हो तो उसमें भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बोर्ड का भी यहाँ पर इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो कि हम बोर्ड का इस्तेमाल ही ना करें। और जब भी आप लोग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अगर आप किसी के पार्ट से लिख रहे हो बोर्ड पे, किसी के टाइप से लिख रहे हो, और आप जब समझा रहे हो, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप समझा रहे हो, ठीक है, आप जब समझा रहे हो तो आपको एक एक करके पॉइंट लिखने चाहिए। आपने एक बार सारे पॉइंट लिख लिए, उसके बाद एक एक करके आपको पॉइंट लिखना चाहिए, जिससे कि ये बेनिफिट होता है कि आप कौन सा समझा रहे हो
सिर्फ वही आपके बोर्ड में लिखा है, व्हाइट बोर्ड में हो या पीपीटी में हो, कहीं पे भी ऐसी आप पीपीटी बनाई जिसमें आपने सारे पार्ट, जैसे वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, आपने या लेथ मशीन है आपकी, लेथ मशीन के आपने सारे पार्ट से दिखाए और लिखे हुए आपने दिखाए, फिर एक एक करके आप सिंगल बोर्ड पर एक ही शब्द आपका लिखा है, जैसे टाइप्स ऑफ या फिर पार्ट्स है। हाँ, ये वाला पॉइंट भी आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है इसके ऊपर भी मैं आपको डांसिंग आपको ये वाला पॉइंट भी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखिए कोई बात नहीं, ये जो पॉइंट है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन है मैं अभी बता रहा हूँ डांसिंग जी, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए पॉइंट, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारे गेस्चर है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। वो क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए डांसिंग जो आपकी क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो एक एक करके आप लोग पार्ट से लिखे, टाइप से लिखे, एक एक करके आप बताएंगे तो बच्चों को एकदम वही चीज समझ में आएगी। आप क्या कर देंगे अगर मान लीजिए आप सारे एक साथ बता रहे हो, तो उसमें ये हो सकता है कंफ्यूजन कि ये इसका आपने डिटेल दिया, दूसरे की आपने डिटेल दी है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि एक एक करके आप बताते हो तो बच्चे के माइंड में यही क्लियर हो रहा है कि जो आपने लिखा है उसके बारे में ही हमें बात कही गई है। फिर आपने उसको रेस किया, फिर आपने दूसरा शब्द लिखा। तो हम हमारा बॉडी लैंग्वेज होना, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा गेस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते देखिए, ठीक है। बहुत बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें टाइम कितना मिलेगा, और टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टॉपिक शुरुआत में कितना अच्छा करते हैं, ठीक है। और कभी भी एग्जामिनर के सामने या फिर कहीं भी टीचर के सामने ऐसा ना कहे कि बच्चों, या फिर बच्चों से आप कभी भी ऐसा ना कहे, आप लोग इंस्ट्रक्टर बने कि आप लोगों का मन है या नहीं पढ़ने का, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये आवाज नहीं आ रही है, तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों का आवाज मेरी प्रॉपर आए आप लोगों को। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके शामिल कर रहा हूँ, फिर मेरे बहुत सारे पॉइंट है, 8-10 पॉइंट है, उनको मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम तो वहां पर देखिए अमित सिंह रौतेला आपका क्वेश्चन है कि वहां पर क्या बोलना सही रहेगा। आप ये भी बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड क्लास, उनको भी हमने संबोधित कर दिया और अपनी क्लास को भी संबोधित कर दिया। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि गुड मॉर्निंग क्लास भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हो। पूनम आपका क्वेश्चन है डेमो प्लान में सेम टॉपिक 2 पर्सन का हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो आप, वो आप अपने इंस्ट्रक्टर से थोड़ा सा गाइडेंस कीजिएगा, 2 पर्सन का करना है नहीं करना है, ठीक है। वो आप उसको शामिल कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब देखिए डांसिंग में आपका जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को। ठीक आ रही है, अच्छी बात। डांसिंग ये आप जो कह रहे हैं पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए हर हर किसी का अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग रहता है इसमें, या वे ऑफ तरीका अलग अलग रहता है। मगर मेरा जो तरीका है, अगर मैं इसमें कहूँ क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये मार्कर के ऊपर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो चीज़ है, ठीक है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसमें। मगर हम क्या करते हैं, देखिए शुरुआत में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे, जब भी हम पढ़ा रहे हैं या हम समझा रहे हैं, तो हम मार्कर से खेलने लग जाते हैं, इस तरीके से हम मार्कर से खेलने लग जाते हैं, ठीक है। और जो खेलने लग जाते हैं, बहुत लोगों में बच्चों को देखता हूँ, वो हमारी देखिए जो एक मैच्योर है, जो टीचर है, वो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या मार्कर हाथ में रखा है तो उसे खेलना नहीं, उसे एग्जाम्पल के रूप में समझा भी रहे, ठीक है। या फिर अपनी पॉकेट में रख दिया, इस तरीके से अपनी जेब में रखा है या अपनी पैंट पे जेब पॉकेट पे रखा है, वो अलग चीज है। मगर यहाँ पर मैं जो देखता हूँ बहुत बच्चे या करते हैं जैसा, ठीक है, मार्कर से इस तरीके से ढक्कन से बहुत बच्चे हैबिट हो जाती है, और समझाते भी जा रहे हैं और इस तरीके की आवाज भी आते जा रही है उनकी, जैसे आपको मैं आवाज बता रहा हूँ, इस तरीके से खेलने लग जा रहे हैं मार्कर, जैसे ये है। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर बहुत बच्चे देखता हूँ मैं खेलने लग जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है मार्कर से कुछ कहते कहते कि अगर हमारे हाथ में हो, हम खेलते खेलते या मार्कर हमारा इधर उधर कहीं गिर गया, तो हम वहां से भी कह रहे बच्चों मार्कर उठाओ, आप इस तरीके से करो, तो उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करके रखे, ठीक है। वैसे तो अगर ना ही रखे शुरुआत में तो वो अच्छा है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने पॉकेट में रख सकते हैं या फिर अपने टेबल में आप उसको रख सकते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है मार्कर, ठीक है। हाँ देखिए ये पॉइंट रहता है बिल्कुल, टॉपिक क्या है हमारा हम वो भूल जाते हैं और दिमाग में
कुछ नहीं आता तब क्या बोलना या सिखाया बताना चाहिए। देखिए आपका जो यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, क्या कहना चाह रहा हूँ श्याम, ठीक है, कुछ पॉइंट और है मेरे, उनको भी मैं आपके शामिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जो मैं आपसे पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो लेसन प्लान है वो आपके सामने आपने रखा है, वो आपको कहाँ गाइड कर रहा है, आपको टॉपिक से भटकने नहीं देगा। अगर आप भूल भी रहे हो तो आप उसमें नजर मार भी रहे हो, इसलिए भी ध्यान रखिए आपके पास भी एक लेसन प्लान रहेगा, तो आप उसमें एक नजर भी मार रहे हो कि हाँ मेरा टॉपिक ये है और ये मेरा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब मैं कुछ और पॉइंट है मेरे, मैं उन्हें आगे कवर करता हूँ। ठीक है, और किसी के कुछ सवाल हो? हाँ, उसका ही लेसन प्लान पीपीटी ट्रांसपेरेंसी जो आपने सेलेक्ट किया है वो ही आप बनाए तो वो अच्छा है। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है चिरंजीत आपका, कि जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, वैसे देखिए स्टूडेंट को यहाँ पर क्वेश्चन आप वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी, एग्जामिनर ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब एग्जामिनर का आंसर नहीं देना है तो फिर वो आप लोगों को दिक्कत है। तो इसलिए हमें पीपीटी या जो भी हमारा टॉपिक रिलेटेड है उसकी तैयारी भी करनी है। हाँ देखिए ये भी पॉइंट, देखिए आप लोगों को मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यही आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यही मैं आप लोगों से अभी बात करी मैंने, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको हम अपने इस तरीके से सही कर सकते हैं कि हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरी, देखिए कुछ बच्चों का शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है, तब शायद आवाज का इशू हो रहा है कि नहीं आ रही हो आवाज। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने बोलने के तरीका अपना प्रॉपर कर लीजिए। ठीक है, आप सही कर लीजिए अपना बोलने का तरीका। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते रहे बोलने की प्रैक्टिस करते रहे तो आसानी से हम बोल सकते हैं, हेजिटेशन मुझे लगता है कि नहीं होगा। अगर हम किसी में 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा वो बाई हार्ट हमें, जैसे आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, हाँ एग्जाम का देखिए स्क्रीन हो सकता है स्क्रीन। ठीक है, तो अब मेरे कुछ पॉइंट है, देखिए आगे समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यानी थोड़ी सी हमारी गलतियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका जो एक पॉइंट यहाँ पर देखिए समझिएगा सभी लोग, आप जब भी आप बोर्ड में लिखते हैं टॉपिक, ठीक है, जब भी आप बोर्ड में टॉपिक लिखे तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी आप टॉपिक लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो आपका जो हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, बोर्ड में जो हेडिंग होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। 50 mm है, एग्जैक्ट हम माप तो नहीं रहे मगर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मगर जो उसके बाद आप सब हेडिंग लिख रहे हैं, उसके बाद जो आपके यहाँ पर सब हेडिंग है, हेडिंग थी पहले उसके बाद सब हेडिंग है, वो 35 से 40 mm होनी चाहिए। अ, हम कह सकते हैं 45 भी, 45 mm होनी चाहिए, 40 से 45 mm होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए, 40 से 45 mm कह सकते हो उसको। मगर हम ये, मैं सिंपल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ा छोटा हो। ठीक है, और उसके बाद जो रनिंग कंटेंट है, जो आपका रनिंग कंटेंट है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, 35 से 40 आपका रहेगा। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, सारी चीजों का। तो मैं आपसे सिंपल क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए हम क्या कर देते हैं, हम अपनी जो हमारी हेडिंग है, हमारी जो टॉप में हेडिंग रहती है, ठीक है, हम जो हेडिंग लिख रहे हैं ऊपर, वो हमारी हेडिंग तो हमने छोटी लिख दी, बहुत छोटी लिख दी। अब हम जो इसके नीचे कंटेंट लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा लिख दे रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा हमें नहीं करना है। और जब भी हम समझाए, पॉइंट को समझिएगा आप लोग, जब भी हम आगे अपनी बात समझाते हैं, कहते हैं अपनी बात, तो हम बहुत लोगों को देखता हूँ बोर्ड को समझाने लग जाते हैं, बोर्ड को समझाने लग जाते हैं, कहते भी है कि आपको समझ में आ गया सारा, बोर्ड को ही कह दिया। हेजिटेशन के कारण हमने लिखना जरूर यहाँ पर है, मगर समझाने की बारी आ रही है तो आप लोगों को आगे अपनी बात कहनी है, आगे अपनी बात समझानी है। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड को ही समझाते गए और बैक साइड, पीछे की साइड, पीठ आपको बच्चों को नहीं दिखानी अपनी। बहुत लोग मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, वीडियो में भी देखता हूँ, ठीक है, एक ही इसी तरीके से एक ही साइड से पूरा लिखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, एक ही साइड से। और बहुत लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से बैक साइड से, ठीक है, पूरा बच्चे, पूरा जो टॉपिक है वो भी नहीं दिखता है क्या लिख रहे हैं। तो एक कॉर्नर पे अगर हम लिखते दिखते लिखते रहे, ठीक है, आदित्य तो देखिए थोड़ा एक बार रिज्वाइन करके देखिए, आवाज अगर सभी को नहीं आ रही तो मुझे बताए।
बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आवाज का इशू हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान रखें कि बोर्ड को नहीं समझाना। जो आपका व्हाइट बोर्ड है, चाहे स्लाइड हो चाहे कुछ भी है, उसको उसकी तरफ हम देख के कह रहे हैं भाई समझ में आ गया। हम किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग्स को अपनी बात कह रहे हैं, ट्रेनिंग्स को अपनी बात समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड की तरफ पीठ दिखा के बच्चों को नहीं खड़े होना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा अगर आप विशेषकर ध्यान दें तो वो ध्यान रखना है। और एक बहुत बैड हैबिट होती है, ठीक है, मैं इसको बैड हैबिट में ही शामिल करूंगा, कि हम क्या करते हैं, ये हमारा हाथ और हमने शुरू कर दिया हाथ से साफ करना। ठीक है, हाथ से अपना बोर्ड साफ करना शुरू कर दिया और डस्टर रखा है तो वो ऐसे ही रखा है। ठीक है, रखा है तो और कुछ समय के बाद हमें पसीना हुआ कुछ हुआ तो हमने उसको माथे में भी साफ कर दिया, अपने चेहरे में भी लगा दी और हम पूरी क्लास में हंसी के पात्र थे। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। और फाइनल में तो अक्सर एक गलतियां हो जाती है हमसे कि हम हाथ से कोई भी टॉपिक वगैरह ना मिटाएं। आपका हाथ है, डस्टर नहीं है, ठीक है, डस्टर यूज करें, जो भी आप डस्टर यूज कर रहे हैं, और डस्टर से भी, ठीक है। देखिए आवाज मिस हो रही, शायद आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है गैलेक्सी A24, ठीक है, इसलिए शायद आपकी मेरी आवाज आपको प्रॉपर नहीं आ रही होगी। बहुत बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है आपकी। और आप लोगों को इरेज भी करने का एक जेंटली प्रोसेस अपनाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है एक जेंटली प्रोसेस आप लोगों को अपनाना चाहिए। मान लीजिए कोई भी लिखा है तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा हमारा जो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ क्या करते हैं, डस्टर यूज किया, पूरा गोल गोल ऐसे ही घुमा दिया। एक प्रोसेस हमें अपनानी चाहिए कि हमारा जो डस्टर है वो आगे की तरफ इस तरीके से ले जाके इरेज कर रहे हो, चाहे हमने जो भी लिखा है प्रोसेस, यानी एक जेंटली हम प्रोसेस को अपनाएं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कीजिए, ठीक है, हो सकता है कि प्रॉपर आप लोगों को मेरी आवाज आए। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करने वाली है। सबसे पहला आप चीज़ ये मन से डर डर निकाल दें अपना कि मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना बोलने का सुधार कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इंग्लिश अगर हम, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश अगर हम बोलते रहे तो हमारी हैबिचुअल हो जाती है, आसानी से हम बोलना आ जाते, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है। ऐसा भी अगर आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, देखिए छोटे बच्चे से अगर आप, चाहे वो नर्सरी में पढ़ रहा हो, ठीक है, देखिए यहाँ से मैं गैलेक्सी A24, ठीक है, मैं यहाँ से अब इसको क्या करूँ, अब आवाज़ आपको नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत बच्चों को आवाज़ आ रही है। आप अगर नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से मेरे हाथ में नहीं है कि डिस्कनेक्ट करूँ फिर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं आवाज़ मेरी आ रही है, प्रॉपर आ रही है, तो हो सकता है आपका नेटवर्क कम आ रहा हो, इशू हो रहा हो, तो उसको एक बार आप संपर्क में आइए, उसमें देखिएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ पॉइंट को समझिए। देखिए कि बहुत लोग, अगर हम छोटे बच्चे को अगर आप देखते हैं, अगर आप उनसे पोयम अगर पूछे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आपको सुना देंगे सारी पोयम है, उनको सारी बाई हार्ट लर्न हो जाती है। ठीक है, मगर आप उनसे कहो लिख के दिखा दो याली पोयम, या ABCD लिख दो, छोटे छोटे बच्चे अगर है, ठीक है, 1 2 लिख दो, क ख लिख दो, स्वर और व्यंजन लिख दो, तो उन्हें वो लिखने में दिक्कत आएगी, ना कि वो पोयम आपको बेझिझक सुना देंगे, चाहे वो 10 लाइन की हो चाहे वो 20 लाइन। क्यों? वो उसको रोज प्रैक्टिस में ला रहे हैं, क्लास में उनको रोज वो रटाई जा रही है, जिसको हम रोट लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है, रोट लर्निंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग है हमारा। ठीक है, कौन कौन से मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड, अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोट हम कर ले, कंठस्थ कर ले उसको, हमारे अंदर वो समायोजित हो जाए, जो हमारा टॉपिक फाइनल टॉपिक है, जो हमारा फाइनल टॉपिक है वो हमारे अंदर समायोजित हो जाए। अगर ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप लोग इसमें अगर ये पॉइंट को आप शामिल करें कि आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा तेज ना हो, जब भी आप क्लास में बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज ना हो, आप शाउट ना कर रहे हो, चिल्ला ना रहे हो, आपकी आवाज़ में मधुरता होना जरूरी है। हम प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। मधुरता का मतलब ये है, ठीक है, आप जब बोल रहे हैं तो आपका एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो।
अगर वहीं पे हम कहते हैं नहीं सर मैम आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए आपने क्या बोला दोबारा, तो उसमें हम ठीक है थोड़ा सा वो दिक्कत वाला पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना सही रहेगा, ठीक है समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक? तो आप लोग अपना बोलने का थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग प्रैक्टिस में अगर शामिल करते रहे, ठीक है। मैं खुद घर में अपने क्या करता था अकेले बोलने में टॉपिक में ऐसा महसूस करता था कि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों के सामने, तो प्रैक्टिस में रहा। और जब हम क्लास में उसको पढ़ाते हैं या पढ़ाता था जब टेनिस था, तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत सही टॉपिक वो हो जाता था। बहुत क्योंकि वो हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोग भी अगर करें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत अच्छे से आप अपनी बात कह सकते हो, बता सकते हो। ये कुछ पॉइंट है और पॉइंट है हमारे आगे हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बोर्ड को नहीं समझाना है, व्हाइट बोर्ड को या कोई बोर्ड है उसको नहीं समझाना है, हमें ट्रेनिंग्स को समझाना है। ठीक है, अपने हाव भाव के द्वारा हमें समझाना है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, क्या करते हैं बहुत लोग, ठीक है, अगर इस पर आप हम ध्यान रखें, ठीक है, शाम आपका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं जब भी आप लिखते हो बोर्ड में, मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक लिखा, आपने कुछ भी बोर्ड पे लिखा, ठीक है, हम क्या है साइलेंट है वहाँ। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा आदत अगर हम सुधार ले अपनी, सभी लोग हम क्या करें, जब भी हम बोर्ड में लिखे तो उसको हम बोले जरूर। बोलने से क्या होगा कि बहुत बच्चों को पीछे से क्लास में जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा है, या फिर स्पेलिंग आपकी राइटिंग हो सकता है मेरी राइटिंग या कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि हम वहां पर बोले और बच्चा बिना देखे जल्दी से उसको लिख भी ले, समझ भी ले। तो इसलिए हमें बोलना जरूरी है, इसका थोड़ा सा विशेषकर आप ध्यान रखें। जब भी आप बोर्ड में फाइनल में की बात बता रहा हूँ सारी मैं, कि आप बोर्ड में लिखते भी है तो ये सारे पॉइंट इसलिए है कि आप लोग अपना पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा कर सके, बहुत बेस्ट कर सके। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगर ये पॉइंट अगर आप अपनी क्लास में शामिल करते हैं, चाहे फाइनल हो चाहे कोई सी भी क्लास हो, ठीक है, आप लोगों की क्लास में कोई दिक्कत हो। ठीक है, और अगर आप लोग एक इससे भी इम्पोर्टेंट ज्यादा पॉइंट क्या है देखिए, हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है ट्रेनी से, और जो एग्जामिनर है या फिर हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर ऐसा आप लोग करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से आप लोग अपनी बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, होता क्या है देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, सामने एग्जामिनर भी बैठे हैं, तो एग्जामिनर से आप आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें, ठीक है, और ऐसा भी नहीं करना है हमें कि एक जने को घूरते रहना है। ठीक है, उसका भी आप इसे ध्यान रखें। पूरी क्लास को जेंटली आप देख रहे हो, आई कांटेक्ट है उनसे प्रॉपर तरीके से, इसको समझ में आ रहा है कौन क्या कर रहा है। सिर्फ टीचर का, इंस्ट्रक्टर का क्लास में पढ़ाने का दायित्व ही नहीं है, क्लास को डिसिप्लिन भी करके रखने का है कि कोई गलत गतिविधि किसी के साथ ना हो और किसी के साथ कोई गलत बिहेव ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्लास के अंदर आप जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपकी आई कांटेक्ट होना चाहिए, कौन बच्चा क्या भी कर रहा है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ठीक है, मस्ती तो नहीं कर रहा है, उसका भी आप लोग ध्यान देंगे, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है एग्जाम से। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हैं, मैं उन्हें शामिल करता हूँ। ठीक है, और जब भी आप लोग पॉइंटर से अगर पढ़ाते हैं तो पॉइंटर आपका, ठीक है, हमेशा लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आप पकड़ के उसको यूज करें। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के शामिल करता हूँ। हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन क्लास, प्लीज गिव सम क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछें क्लास में, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो क्वेश्चन पूछते, दान सिंह आप मुझे ध्यान है कि आप क्लास में थे पिछली, ठीक है, 15 तारीख की क्लास में आप शामिल थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछे और क्या हमारा सही रहेगा। आस्क, पॉज, कॉल, लिसन, रेस्पॉन्स, रिपीट, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो अब आप कोई भी आप जो आपके अंदर मन के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो टॉपिक के अनुसार जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हें आसानी से इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये बात रही कि आपका जो फाइनल है उसमें किस तरीके से आप पूछ रहे हो, फिर वो अलग चीज़ है। ठीक है, उसमें आप सिचुएशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन कहा भी जा सकता है कि आप पूछो या ना पूछो, या एग्जामिनर ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी चीज़। ठीक है, शाम आपका क्वेश्चन है, जब हम पढ़ाते समय क्लास में घूमना चाहिए
बोर्ड के सामने रहे कर पढ़ाना चाहिए। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करें, श्याम, जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपसे एकदम क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे बोर्ड से, हम बोर्ड के सामने ही खड़े हो गए, एक जगह पे ही खड़े हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ा गलत तरीका माना है। तो हम थोड़ा सा सामने आके अपनी बात कह रहे हैं, तो और कॉन्फिडेंस से अपनी बात हम कह सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा, जब भी हमारा जो बोर्ड है उसमें हम घूमना नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं, हम थोड़ा सा आगे पीछे जा सकते हैं, और एक्सप्रेशन हमारा हो सकता है प्रॉपर तरीके से, हम सारी चीज़ वहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, आप लोगों के और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, उन्हें शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, कुछ पॉइंट मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा, और आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, सभी लोग इस पे काम करें। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप सारे पॉइंटों पे काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आने वाली है कोई भी। सारी चीज़ बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी समझा सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, बताइए, कोई क्वेश्चन भी आपको लग रहा है, इनको डिस्कस करते हैं। खासकर इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेसन प्लान पे प्रॉपर हो आप लोगों का, डेमोस्ट्रेशन आपका प्रॉपर हो। ठीक है, और आप लोग मॉडल अगर बनाते हैं तो मॉडल का भी जैसा भी हो। देखिए, आपका जो पॉइंट है चांद, वो बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, फिर बीच में जब हमारी क्लास होने लगे तो घबराहट होने लगती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। ठीक है, घबराहट होना नाइज है, आप लोग बिल्कुल होता है ऐसा, 100% है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, उसके लिए अब हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग हमें करना पड़ेगा। अगर हम, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं करके रख रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाएंगे। बस आप ही खुद अपने आप को संभाल सकते हो उस समय क्लास में, कि जो भी है आप पढ़ा रहे हो, आप सिंपल सिंपल चीज़ें लेके आप पढ़ाओ, डिफिकल्ट चीज़ लेके ना पढ़ाए, सिंपल सिंपल वे में आप पढ़ाओ, तो अपनी क्लास आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। आपको हेजिटेशन हो भी रहा होगा, फिर भी आप अपने जो लेसन प्लान आपके सामने रखा उसको देख लिया एक बार। अब ऐसा ना हो कि आपने हाथ में रख के उसको पढ़ दिया और फिर हम बच्चों से कहे वो समझ में आ गया, तो बहुत गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, घबराहट होगी, 101% घबराहट होगी। ठीक है, मगर हम अंदर से घबरा रहे हैं, कि बाहर से पता ही नहीं चलना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अंदर से हम घबरा रहे हैं तो बाहर से पता ही नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए हमें जल्दीबाजी पढ़ाते समय नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में हमारा टॉपिक गलत ही होगा, हम पढ़ा भी सही भी पढ़ा रहे होंगे फिर भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए सिंपल सिंपल तरीके से अपनी बात कहे, आवाज़ में थोड़ा सा मधुरता रखते हुए बोले आप लोग, जिससे कि जो सामने बैठे हैं सुन भी रहे हैं हमारी टॉपिक जो हम बता रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता सके, समझा सके। देखिए, यहाँ पर जो रवि आपका क्वेश्चन है कि आप क्लास चालू करके रिव्यू रिव्यू आप दें। ठीक है, रिव्यू आप दें, रिव्यू देने के बाद आपका लेसन प्लान जो कह रहा है उसको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी जो आपके वहाँ पर बताया जा रहा है उसको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए मैं अभी क्वेश्चन आपने सामने कर रहा हूँ। जब भी आप कोई, आप रिव्यू दे रहे हैं, रिव्यू देने के बाद मोटिवेशन आप दे रहे हैं, मोटिवेशन के बाद अपना टॉपिक आप शुरू करें। उसमें आप अपने टॉपिक पे आगे, मगर एक ध्यान रखिएगा, रोलर चार्ट आप लोग, ठीक है, मुड़े ना, वो सीधे स्ट्रेट रहे, उसका आप लोग सभी लोग ध्यान दें। ठीक है, उसका आप सभी लोग ध्यान देते हैं तो वो सही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। बता रहा हूँ मैं अभी आपको, देखिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों का। सर, क्लास मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना अच्छा होता है क्या? रिव्यू, रिव्यू देखिए हम क्यों दे रहे हैं। मान लीजिए सूर्य प्रकाश, आपका जो सूर्य प्रकाश शर्मा जी, आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं।
अच्छा रुकिए, एक क्वेश्चन और उससे पहले देख लेते हैं। शुभम, रवि का क्वेश्चन लिया था हमने, शुभम का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। सर जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुटअप किए, पुटअप किए, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं पहले। हाँ, पुटअप किया तो हम उसे कैसे आंसर, ठीक है। जब भी आप लोगों से, आप एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से जो जो आप लोगों को आ रहा है प्रॉपर तरीके से आप उनको बताने की कोशिश करें। अब जो नहीं आ रहा है तो फिर अब उसके लिए यही कह सकते हैं कि इसको हम आगे और अच्छे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपको आ रहा है, पुटअप जो आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आप उन्हें सिंपल तरीके से, बहुत सही तरीके से आप अपनी बात कहने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ उसमें बताएं, ठीक है। कभी कभी पढ़ाते समय जैसे हम, देखिए जब भी आप पढ़ाते हो श्याम, ठीक है, तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, जैसे मार्कर है या हमारे पास डस्टर है तो हम उससे खेलने लग जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि वो खेलते खेलते इधर उधर गिरे ना, या फिर उसको हम परेशान हो रहे हैं हम उसको, उसकी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। मार्कर के ढक्कन से हम खेलने लग जाते हैं, इस तरीके से आवाज़ करने लग जाते हैं मार्कर से, तो खोलने और बंद करने, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, ठीक है, उसको ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना, हाँ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। देखिए बोल दिया जाएगा सर से कि ये रिकॉर्ड कर दे क्लास, ठीक है, और निम्मी यूट्यूब चैनल पे शामिल कर दे, ठीक है, ठीक। लेसन पूरा होने के बाद स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल रवि, देखिए अगर आप लोग ये पूछते हैं कि कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप बताइए, उसे और बेहतर करके समझते हैं और अच्छे एग्जाम्पलों से समझते हैं, तो क्या पता उसमें बच्चा कुछ क्वेश्चन आपको शामिल करे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको शामिल करे, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्लासमेट भी हो सकते हैं आपके, और दूसरे एग्जामिनर के साथ और टीचर भी हो। रिव्यू का मतलब, हाँ रिव्यू का मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो पूनम, देखिए आपका जो सिंपल रिव्यू का पॉइंट रहेगा कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया, ठीक है, वो रिव्यू देना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। जो आपने प्रैक्टिस करी है वो आपको क्वेश्चन देना है, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताइए उसको, और कोई क्वेश्चन है कि रिलेटेड कुछ बातों का जो आपको मैंने बताई है उनका विशेष कर ध्यान रखें सभी लोग। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ाते समय ये दिक्कतें नहीं आएगी, और एग्ज़ाम टाइम में ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो बहुत आसानी से सिंपल 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 करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो बताइए उसके लिए, ठीक है। हमें आप ट्रेड थ्योरी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं चांद, या फिर जो पीओटी के प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं? तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को और प्रॉपर कर सकते हैं कि हाँ ट्रेड का देखिए, आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर है सर, देखिए पढ़ाते समय वो भी हमारा सही रहता है कि हम उसमें खड़े हैं, तो वो भी हम स्टैंड, जो हमारा लेक्चर स्टैंड है, उसमें भी खड़े होकर हम पढ़ा सकते हैं, मगर थोड़ा सा आगे अपनी आगे बात अपनी कहे तो वो भी अच्छा रहता है, ठीक है, उसमें भी खड़े होकर आप पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप आगे आके पढ़ाते हो तो वो भी सही है, ठीक है। तो इस इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें विशेषकर, ये जो बातें मैंने आपको आज बताई है, तो उनको समझे सभी लोग, उनको फॉलो भी करें, और फिर भी कोई डाउट रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उनको भी उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, आज हम इतना पॉइंट समझते हैं, और इतने सारे पॉइंट हमने आज जो समझे, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है यहाँ पर श्याम,
देखिए आप में मैंने अभी एक चीज़ बोली कि हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन बच्चा क्या कर रहा है ये भी हमें पता चलते रहे। अगर हम यहाँ पर पढ़ाने में सीधे बोर्ड की तरफ ही देख रहे हैं और बच्चे की ओर देख ही नहीं रहे तो गतिविधि होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। और जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ड्यूरिंग द लेसन हमारे क्वेश्चन भी होते रहे तो उसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं और मस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, जो पढ़ा रहे हो समझा रहे हो ये भी रहता है कि आप लोग, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बच्चे, ठीक है, बच्चों से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो एक्टिव रहते हैं कि हाँ हमसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए उनका पूरा ध्यान टॉपिक की ओर होता है। तो ड्यूरिंग द लेसन भी हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान। लेसन प्लान के बारे में देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, हमें रिव्यू देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसे हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, फिर हमने जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन हमारा होगा कि हमारे जो प्रेजेंटेशन में किस तरीके से सारी चीज़ें वो हमें शामिल करना है। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। और फिर हमें समराइज कर लेना है, जो हमारे समराइज है टॉपिक, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो समराइज करके हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ाना है वो हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए जब कोई शरारत कर रहा है कुछ कर रहा है तो बिल्कुल बोलना है सुबह मुझसे तो। ठीक है, मगर देखिए एक चीज़ ये होता है कि हम एक ही ट्रेनिंग से बार बार क्वेश्चन पूछे, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो हम अगर कोई डिस्टर्ब आपको लग रहा है कि क्लास में कर रहा है तो घुमा के उससे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, दो बच्चों से पहले पूछ लीजिए फिर उससे बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि वो भी एक्टिव रहे, पढ़ते रहे, ध्यान रखते रहे। ठीक है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करें, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल हम, ठीक है, कह सकते हैं सारी चीज़। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी के? चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसमें। देखिए टॉपिक एंड, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर शिवान आपका, टॉपिक एंड क्या करना है। टॉपिक एंड करने, मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा दिया पूरा, ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ाया समझाया, तो आप यही कह सकते हो आप अभी जो हमारा टॉपिक है वो इतना है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक ये रहेगा, इसको हम समझेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो बताइए, उनको डिस्कस। इस तरीके से शिवान आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। Okay, thank you very much. I'm ending this meeting.